नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल योर जीके लाइब्रेरी पर। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 2022 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस। ये आपकी क्लास 4 है। इससे पहले 3 क्लास चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं, तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। तो ऑलरेडी 3 क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें हमने कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस कवर किए हैं। उसके अंदर हमने कुछ एनटीपीसी सीबीटी 1 के प्रीवियस क्वेश्चन भी कवर किए हैं, तो वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप जरूर से देखिए। और हाँ, जैसे क्वेश्चंस उसमें आए हैं उसी टाइप के टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, क्योंकि आगे आपका एग्जाम है सीबीटी 2, उसमें उन्हीं टॉपिक से आपके क्वेश्चंस बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो ऐसे आप अपनी प्रिपरेशन को करते चलिए। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास नंबर 4 है। ठीक है, देखेंगे हम कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। ठीक है, विटामिन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साइंस के अंदर ये जरूर पूछा जाता है, 1 या 2 प्रश्न इस टॉपिक से जरूर बनते हैं, किसी ना किसी शिफ्ट में बनेंगे ही बनेंगे, इसलिए ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है। ठीक है, इसका एक वीडियो बहुत अच्छा चैनल पर भी डला हुआ है, तो योर जीके लाइब्रेरी पर आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो उसमें आपको विटामिन का एक वीडियो मिल जाएगा, वो आप देख लीजिए। अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो फिर आप विटामिन का कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा वीडियो जरूर से देखें, मैं आपको कहूँगी। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्वी। अच्छा, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से आँखों को जो है, आँखों की देखने की क्षमता कम होती है। ठीक है, और अगर आप विटामिन ए वाली चीज़ें अच्छे से खाते हैं तो आपकी आँखों की जो दृष्टि है वो बढ़िया रहती है, वो बढ़िया से बढ़ती रहती है। ठीक है, तो विटामिन ए हो गया, बी हो गया और विटामिन सी हो गया। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं होता है। अच्छा, विटामिन सी किन चीज़ों में पाया जाता है? तो जो भी खट्टी चीज़ें होती है ना, उनमें विटामिन सी पाया जाता है, जैसे कि आपका नींबू हो गया, जैसे कि आपका आंवला हो गया, इन सभी चीज़ों में विटामिन सी पाया जाता है। ऑरेंज में विटामिन सी पाया जाता है, कीवी में विटामिन सी पाया जाता है। किसी भी खट्टी चीज़ में विटामिन सी आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग। ठीक है, विटामिन डी किस चीज़ में पाया जाता है? तो ये सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। जी हाँ, सनलाइट में विटामिन डी पाया जाता है। अगर आपको ये चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको सूर्य की किरणों के सामने जाकर बैठ जाना है और आपको ये विटामिन बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो ये विटामिन के हो जाएगा, ये पूछा भी गया था एनटीपीसी के अंदर। अगला प्रश्न है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से बांझपन का रोग होता है, और ये महिलाओं में होता है। महिलाओं में बांझपन का रोग जो हो जाता है वो विटामिन ई की कमी से हो जाता है। अच्छा, विटामिन ई और किस चीज़ के लिए अच्छा होता है? विटामिन ई जो होता है वो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। इसके नाम के साथ ही हमने जोड़ा है, यानी कि एसिड, और एसिड कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, इसलिए जो भी खट्टी चीज़ें होती है ना, उनमें विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, बसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो बसा में घुलनशील विटामिन हो जाएंगे ए और ई। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं बसा में घुलनशील और एक होते हैं जल में घुलनशील। ठीक है, पानी में घुलनशील। तो ए और ई जो विटामिन है वो बसा में घुलनशील है। ठीक है, और बी और सी विटामिन जो है हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो साधारण नमक जो कि आप खाते हैं डेली यूज में, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये हो जाएगा NaCl। ठीक है, NaCl, इसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। Na सोडियम और ये क्लोराइड। ठीक है, सोडियम का जो है सिंबल क्या होता है? Na होता है, और क्लोराइड का क्या होता है? क्लोरीन। क्लोरीन होता है ना Cl, क्लोरीन, तो क्लोराइड। क्लियर है? अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो ये रासायनिक नाम भी ऐसे प्रश्न जो है पूछ लेते हैं एनटीपीसी के अंदर, तो आपको ये पढ़कर चलना है। ठीक है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा N2O। जी हाँ, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। ये सभी तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, तो आपको अच्छे से याद भी होगा। अच्छा, अगला प्रश्न है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ये बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं धावन सोडा में और बेकिंग सोडा में। धावन सोडा जिससे कपड़े धोए जाते हैं और बेकिंग सोडा जिससे खाना बनाया जाता है। तो जो सोडियम कार्बोनेट है वो हो जाएगा आपका धावन सोडा, और अगर आपसे बेकिंग सोडा का पूछ लें तो बेकिंग सोडा के लिए हो जाएगा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट।
ठीक है। क्या इसमें बाई जुड़ जाएगा, बस सोडियम बाई कार्बोनेट। अच्छा, अगर आप खाना बनाते हैं, जैसे जो बच्चे बाहर रहते हैं तो खाना बनवाते हैं किसी से, और खाना बनाने वाली जो आंटी होती हैं या ताई होती है उनको क्या कहते हैं, बाई बोलते हैं, खाने वाली बाई बोल देते हैं ना। तो ये ऐसे याद रख लीजिए कि खाना कौन बनाता है, बाई बनाती है। तो बेकिंग सोडा खाने के लिए यूज होता है, ठीक है, तो सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है आगे से। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न है पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है। तो ये प्रश्न बहुत पूछा गया। ये है जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण हो जाएगा। पीतल किससे मिलकर बनता है, पीतल जो है तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है, ठीक है। तो याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। स्टील का बहुत पूछा जाता है, स्टील किन चीज़ों से मिलकर बनता है, ठीक है। तो आपको ये मिश्रण जो है पढ़कर जाना है। अगला प्रश्न हो जाएगा कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो कैल्सीफेरॉल किसका नाम हो जाएगा, विटामिन डी का। अच्छा, जो ये विटामिन है मैंने आपको कल भी कहा था, इनके खोजकर्ता आपको याद करके जाना है, ठीक है। इनके आपको रासायनिक नाम जरूर से पढ़कर जाना है, और कौन सा विटामिन किस फल के अंदर, किस सब्जी के अंदर और या फिर कहाँ से मिलता है, ये आपको जरूर से पढ़कर जाना है। यानी आपको इसका रासायनिक नाम पढ़ना है, इसका स्रोत भी पढ़ना है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो विटामिन डी का क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न है नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है। अच्छा, जो लोग नेत्र को दान कर देते तो क्या ऐसे पूरे नेत्र ही दान कर देते, नहीं। नेत्रदान जो किया जाता है उसमें नेत्र का एक भाग होता है कार्निया, उसको दान किया जाता है, ठीक है, याद रखिए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, तो कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। जी हाँ, विटामिन B12 में कोबाल्ट आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। तो ये प्रश्न तो आप सभी को आता होगा, बचपन से पढ़ रहे हैं। माइक्रोकांडिया को कहते हैं कोशिका का पावर हाउस, माइटोकांड्रिया, ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न देख लेंगे। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है। तो ये वोन मैरो में जो RBCs होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, इनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा के अंदर। अस्थि मज्जा क्या होता है, हमारी जो वोन्स होती है उसके अंदर एक जाली नुमा जो संरचना होती है उसको ही वोन मैरो कहते हैं, और इसके अंदर ही RBC का निर्माण होता है लाल रक्त कणिकाओं का। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पूछा जाता है। अगला प्रश्न अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये जरूर बनता है एग्जाम के अंदर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो 28 फरवरी के दिन हम मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। दिवस जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे आपके प्रश्न जरूर बनते हैं, इसलिए जो इंपॉर्टेंट डेज हैं जैसे कि विज्ञान दिवस हो गया, पर्यावरण दिवस हो गया, जल दिवस हो गया, पृथ्वी दिवस हो गया, ये सब आपको पढ़कर जाना है। कल जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, यानी कि जो आपकी क्लास 3 थी उसमें के अंदर भी एक प्रश्न आया था, पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। तो 5 जून को मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, 7 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मार्च को मनाते हैं, ठीक है। और विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, 22 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। और इसके बाद मई, तो 22 मई को क्या बनाते हैं, जैव विविधता दिवस। तो ये तीनों आपको याद रखना है, 22 मार्च, अप्रैल और मई, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो कौन से इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं, स्फेग्नोमीटर। ब्लड प्रेशर जो आपका BP होता है उसको मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, BP कितना होना चाहिए, जो मानक BP हो वो कितना होना चाहिए, 80 to 120 होना चाहिए आपका। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है। तो कंप्यूटर की जो परमानेंट, अच्छा कंप्यूटर की 2 मेमोरी होती है, एक परमानेंट मेमोरी होती है, ठीक है, और एक जो होती है जो परमानेंट नहीं होती है। तो जो परमानेंट है वो कौन सी है, रोम है, रीड ओनली मेमोरी हो जाएगी। और एक होती है आपकी रैम, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो ये जो मेमोरी है ये अस्थायी होती है, और जो एक स्थायी मेमोरी होती है वो हो जाती है आपकी रोम। ये प्रश्न पूछा जाता है, याद रखें। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गया। तो कांग्रेस के 2 विभाजन हुए थे, एक उदारवादी में बट गया था और एक उग्रवादी में बट गया था। तो ये कब बटा था, ये 1907 के सूरत अधिवेशन में 2 दलों में बट गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था। तो ये प्रश्न जो है पूछा गया था। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में आपको ऐसे प्रश्न पढ़कर जाना है कि किस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, और एक चीज और, किस वंश का पहला शासक कौन था। बहुत सारे वंशों ने राज्य किया है, ठीक है, हिस्ट्री के अंदर। तो मुगल वंश आए, सुंग आए, ठीक है। तो इन सभी के आपको पहले जो है संस्थापक याद रखना है, पढ़कर जाना है आपको। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राज राजा प्रथम चोल ने, ठीक है। तो चोलों के द्वारा ये मंदिर बनवाया गया था, राज राजा प्रथम चोल ने। अगला प्रश्न है मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो अमरकोट के दुर्ग में इनका जन्म हुआ था, मुगल सम्राट अकबर का।
सो गाइज, ये कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस थे जो हमने कवर कर लिए। आज के लिए इतना ही एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ बहुत सारा शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ कर दें बेल आइकन प्रेस, ताकि जो भी नया वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। एंड गाइज, फॉर मोर अपडेट आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पर, हमें कूपर भी फॉलो कर सकते हैं, और आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उन पर जरूर फॉलो कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको नई अपडेट्स मिलती रहती हैं, बहुत सारी आपको मास्टर पिक्स मिलती रहती हैं जो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल हो सकती हैं। साथ ही साथ आप हमें कूपर जरूर फॉलो करें एंड टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिल जाएगी हर वीडियो की PDF और बहुत सारे स्टडी मटेरियल भी। एंड गाइस, मैं आपको कहूँगी कि आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसका कम्युनिटी जरूर चेक करें, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली का जो इंपॉर्टेंट डेज वाले क्वेश्चन है वो मैं पोस्ट करती हूँ, साथ ही साथ और भी अपडेट्स आपको देती रहती हूँ। तो आप जरूर से हमको फॉलो कर लें।